दोस्तों, मृत्यु जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ रहस्य। नंबर 1, दोस्तों, जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे पहले ही आभास हो जाता है कि अब उसे संसार छोड़ना होगा और वक्त आ गया है उसके जाने का। नंबर 2, दोस्तों, जब भी इंसान मरने वाला होता है, उसकी मृत्यु पास आ जाती है, तो मृत्यु से 7 मिनट पहले उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उसके जहन में उसकी पूरी जिंदगी एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह चलने लगती है। यानी बचपन से लेकर मृत्यु तक उसकी सारी घटनाएं उसकी आंख के सामने होती है। नंबर 3, दोस्तों, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर 2.5 फीट ऊपर हवा में लटकती है और उसके बाद यमदूत उसे वहां से ले जाते हैं। इस दौरान वो अपने परिजनों को आसपास रोते हुए देखती है पर कुछ नहीं कर पाती। नंबर 4, दोस्तों, जब आत्मा हवा में लटकी होती है तो उसे कुछ साफ सुनाई नहीं देता, बस उसे धीमी आवाज सुनाई देती है अपने परिजनों के रोने की। दोस्तों, नंबर 5, कहा जाता है, गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि मृत्यु के बाद कभी भी रात्रि में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि इंसान प्रेत योनि में चला जाता है और फिर जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। नंबर 6, दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि बुरी आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं और जब शव को अकेला छोड़ा जाता है तो वो उसमें प्रवेश कर सकती हैं। ऐसी ही एक घटना बहुत पहले हुई थी जब एक गांव में ऐसी बुरी आत्मा ने एक शव पर कब्जा कर लिया और बहुत तबाही मचाया। तब वहां के लोगों ने बजरंग बली की आराधना की और उन्हें इस प्रकोप से मुक्ति मिली। तभी से शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। नंबर 7, दोस्तों, इंसान की मृत्यु जब होती है तो यमदूत उसे अपने शरीर से बाहर लेकर यमलोक लेकर जाते हैं और वहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। कहा जाता है कि अगर जिसकी मृत्यु हुई है उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे तुरंत ही मनुष्य योनि मिल जाती है, वरना वो पाप का भागीदार होता है। नंबर 8, दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यमलोक में सबसे पहले जब इंसान पहुंचता है तो उसे एक नदी पार करनी पड़ती है जिसे बैतरनी नदी कहा जाता है। उस नदी में बहुत सारी कष्टदायक यातनाएं होती हैं जो इंसान को देखकर भी रूह कांप जाए। नंबर 9, दोस्तों, जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं उन्हें इन यातनाओं से नहीं गुजरना पड़ता और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, यानी मोक्ष मिल जाता है। वरना वो अगर पापी है तो उसे बहुत सारी यातनाएं नरक में भुगतनी पड़ती हैं और वो यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 10, दोस्तों, कहा जाता है कि जब नरक में यातनाएं मिलती हैं तो इंसान चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में अगर उसके जो वंशज हैं वो अच्छे कर्म करें और वो दान पुण्य करें तो उसे मुक्ति मिल जाती है। यही है जीवन का सच।